नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना कैबिनेट से मंजूर। 1 लाख का लोन, टूल्स के लिए 15,000। प्रधानमंत्री ने किया लाल किले से ऐलान। नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी की पेशी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, बिट्टू का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं। लालू ने तेजस्वी के लिए गद्दी छोड़ने को कहा था। नीतीश के दिल्ली दौरे पर रविशंकर प्रसाद बोले, कहीं भी चले जाएं, पीएम तो मोदी ही रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दिया नोटिस। 200 घरों को तोड़कर बनाई रेलवे लाइन। श्योपुर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग की टीम पर किया हमला, छीन ले गए ट्रैक्टर ट्राली। अब खबरें विस्तार से। अजीत और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था कि बीजेपी से शरद पवार को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि यही ऑफर देने के लिए अजीत और शरद के बीच बैठक हो रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने शरद को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद के साथ बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री पद का ऑफर दिया है। वहीं इन दावों को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा, मुझे नहीं पता कि शरद और अजीत के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। सुले ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अक्सर मतभेद होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक विचार अलग होते हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर गए और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीतीश के दिल्ली दौरे पर भाजपा नेताओं ने निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो जा सकते हैं। सच तो ये है कि राहुल यादव ने नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने को कहा था। नीतीश कुमार किसी भी शहर में जाएं, लेकिन लोगों ने 2024 में मोदी को पीएम बनाने का मन बना लिया है। बिहार में अपराधियों ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। नीतीश जी बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं और दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है या हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है। दिग्विजय सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, इनकी वाणी में जहर भरा है। भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ हिंदुत्व और हिंदू है। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। नू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए बिट्टू बजरंगी पर विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा जारी किए गए वीडियो को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। वहीं बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद में उसके घर से नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा की दृष्टि से सेफ जगह पर रखा गया है। कुछ समय बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिट्टू बजरंगी पर सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार छीनने और पुलिस से मिसबिहेव करने का आरोप है। विकास के तमाम दावों से दूर आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के 12 गांव में, जो सिर्फ बरसात के दिनों में 4 महीने के लिए आबाद होते हैं। तेज रफ्तार विकास के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहसों के इतर चलिए पगडंडी पकड़ते हैं और रुक करते हैं दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के बीच पहाड़ियों में बसे इन 12 गांवों का, जहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। मोबाइल क्या बला है, ये तक यहाँ के बाशिंदों को पता नहीं। सभी गांवों का सूरत हाल एक जैसा है। सभी मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर इन गांवों के लिए नल, बिजली, सड़क, अस्पताल, शिक्षा और रोजगार आज भी सपने ही हैं। करनाल के देवीपुर गांव में तिरंगा यात्रा के दौरान विवाद हो गया। यात्रा निकालने वाले युवाओं का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने उन्हें गांव के अंदर जाने से रोका। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने पथराव कर दिया। हालांकि सूचना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान पथराव जैसी कोई बात सामने नहीं आई, सिर्फ नोकझोंक हुई थी। हरियाणा के सिरसा जिले में किसानों ने बीमा क्लेम को लेकर हाईवे जाम कर दिया। किसानों के जाम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों के जाम लगाने के बाद पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 9 पर
भावदीन वाया डिंग मंडी से ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। सिरसा के चोपटा एरिया के नारायण खेड़ा गांव में किसान 100 दिनों से ज़्यादा समय से धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, यह मामला भारत सरकार की टेक्निकल कमेटी में जाकर अटक गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्ती पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने डिमोलिजेशन ड्राइव पर 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। अब कोर्ट में इस मामले में अगले 1 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता याकूब ने कहा कि वहां पर 100 घरों को गिराया जा चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते कानपुर में 20 दिन बाद बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा। गंगा नदी चेतावनी बिंदु 113 मीटर को पार कर खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। वहीं कानपुर से सटे शुक्लागंज में बाढ़ का पानी 7 मोहल्लों में घुस गया, जिससे यहां के रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिदो कान्हू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। घटना साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के गांव जीरूल की है। ग्रामीणों ने 2 लोगों को बंधक बनाया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सिदो कान्हू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने देखा कि 2 लोग मिलकर सिदो कान्हू की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई और दोनों को बंधक बना लिया गया। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। युवक का शव करीब 10 घंटे तक फंदे पर लटका रहा। स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें, अगस्त महीने में ये चौथा और 8 महीने में ये 21वां सुसाइड केस है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि वाल्मीकि ने पहले सेशन में भी आईआईटी की तैयारी की थी। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस दौरान एग्जाम दिया था या नहीं। इधर बेटे की मौत की सूचना पर पिता ने बताया कि वाल्मीकि 2 बहनों का इकलौता भाई था। खुद जिद करके कोटा पढ़ाई करने आया था। हिमाचल और उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से बारिश का कहर जारी है। दोनों राज्यों में इस दौरान बारिश से लैंडस्लाइड और बादल फटने से जुड़ी घटनाओं में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में यहां तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर धाम में दर्शन करने आए 20-25 लोग फंस गए थे। दरअसल मध्य महेश्वर धाम और हाईवे के बीच एक पुल था, जो बारिश की वजह से ढह गया, जिससे संपर्क टूट गया। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन धाम में लैंडिंग की जगह नहीं थी। तब 7 से ज्यादा स्थानीय महिलाएं आगे आई और उन्होंने कुछ घंटों में हेलीपैड तैयार कर दिया। तब जाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।